असल में वो जो पूरा उन्होंने वक्तव्य दिया है उसके पीछे वो ये बताना चाहते हैं कि इतने मजबूत थे, है ना, कि उन्होंने संभाल लिया। पूरा देश और पूरी दुनिया ये मान रही है कि ये बहुत मजबूर प्रधानमंत्री हैं। इनकी सरकार बैसाखियों पे टिकी हुई है। आप जो बनारस के लोग हैं, तो वो तो मतलब अगर ईवीएम मशीन नहीं होती और तमाम किस्म की सरकारी मशीनरी की टिकड़म नहीं होती तो आप लोगों ने तो हराने में कोई कसर छोड़ी आप लोगों ने नहीं थी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो साबित करना चाह रहे हैं कि बहुत मजबूत हैं हमारे प्रधानमंत्री और नहीं तो बांग्लादेश बन जाता, तो इससे मतलब आपके यहाँ के बनारस के लोग इसको किस तरीके से देखते हैं? कितना मजबूत देख रहे हैं अपने प्रधानमंत्री को? देखिए, हमारे लिए वो प्रधानमंत्री से पहले सांसद हैं बनारस के। और बनारस के सांसद को बनारस ने एक तरह से उनके पूरे कार्यकाल को नकार दिया। इस बार अगर उनको नहीं नकारा गया था तो उनको गुजरात से लोगों को लाकर चुनाव प्रचार करने की या रैलियों में भीड़ लाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये अपने आप में प्रमाण है। और दूसरी बात कि आप सोए हुए को जगा सकते हैं, कंगना जी के लिए कह रही हूँ। क्यों आप सोए हुए इंसान को जगा सकते हैं, लेकिन जो ड्रामा कर रहा हो सोने का, उसको कैसे जगाएँगे? और जिसको अपनी अज्ञानता पे घमंड हो गया हो, उसको कैसे जगाएँगे? तो ये पूरी पूरी की पूरी जो ये पार्टी है, इसमें ऐसे लोग भरे हुए हैं। लिस्ट बनाएँ तो टॉप लेवल से लेकर के नीचे तक आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो जिनको जिस भ्रम में वो जीते हैं, जो एक झूठ और फ़ॉल्स नैरेटिव और उसके साथ अंदर जो इनसिक्योरिटी है। अब ये इनसिक्योरिटी ही तो है कि उनको बांग्लादेश से डर लग रहा है। जिस दिन से बांग्लादेश हुआ है, उस दिन से वो भले हिंदू-हिंदू कर रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपनी सरकार जाने से डर रहे हैं। तो वो इनकी इनसिक्योरिटी बार-बार इनके शब्दों में आती रहती है, इनके बयानों में आती रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी मजबूत 56 इंची प्रधानमंत्री जी का भी वही हश्र ना हो जाए। कई नेता तो ये भी बोल दिए कि आप लोग तो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। तो आंदोलनकारियों से उनका डर ये है, असल बात है। और उस डर के नाते वो ये बता रहे हैं कि ये विदेशी साजिश है, फलाना है, ढिमकाना है। तो ये सारा उनका इनसिक्योरिटी है और वो स्वाभाविक है। 64 सीटें घट गई हैं उनकी और आगे भी घटने वाली हैं 4 राज्यों के चुनाव में। तो वो उनकी इनसिक्योरिटी है। और दूसरे अज्ञानता का इलाज तो जानकारी लेना ही हो सकता है, ज्ञान लेना ही हो सकता है। और वो ज्ञान तो उनको एक टॉप लेवल से लेके नीचे तक के लोगों को लेना पड़ेगा और उसके लिए उनको पूरे संगठन की सोच में बदलाव करना पड़ेगा, जिसकी तैयारी अभी तो दिख नहीं रही है। जी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अरविंद श्रीवास्तव जी के पास आता हूँ। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि आपको जो पूरी स्थिति है कि मतलब घबराहट तो इतनी ज़्यादा है कि भई योगी मतलब सबसे बड़े जो है योगी मोदी हैं, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर अपने आप को मानते हैं। तो योगी जी भी कह रहे हैं कि भई बांग्लादेश जो है उनको भी डर लगने लगा है। तो ये आंदोलनकारियों से सरकारें इतना क्यों डरने लगी हैं? और आपको क्या लगता है कि इससे जो मतलब आंदोलनकारी हैं, कुछ उनकी बड़ी तैयारी चल रही है क्या? जैसा कहा जो है कंगना जी ने कि हाँ, बहुत बहुत बड़ी डर प्लानिंग रहे हैं। थी, बहुत दूर की प्लानिंग थी। तो ये क्या है प्लानिंग? आपको क्या लगता है आंदोलनकारी क्या करना चाह रहे हैं? फिर तिवारी जी आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। जी, बताएँ। ये तो जो कहते हैं आप ना कि जो अनम्यूट कर लें। जी, हाँ, बोलिए, बोलिए। ये तो सिर्फ इनकी घबराहट है और कुछ नहीं है। इनके हाथ से फिसल रही है सत्ता। आप बताइए, 5 महीने के अंदर जो है 5 यू टर्न, 2 महीने के अंदर 5 यू टर्न ले लिए उन्होंने। और छठवें की तैयारी है, जैसा कल केसी त्यागी ने कहा कि गोला बारूद की सप्लाई बंद करो इजराइल को। तो अब ये बैसाखियां भी जो हैं वो इनके कंधों में गड़ रही हैं, दोनों तरफ कांख में गड़ रही हैं असल में। तो अब ये इनकी घबराहट है कि कैसे इनको पकड़ के रखा जाए। तो इसलिए ये इस तरह की बातें जो कर रहे हैं। दूसरी बात, हालांकि मैं सर्वे पे बहुत विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर माना जाए 1 मिनट के लिए तो कल जो सर्वे जो CDS-CC क्या है वो जो संजय कुमार का और उसका, कि खाली 2-2.5 महीने में मोदी का जो ग्राफ है वो 7% गिर गया, राहुल गांधी का ग्राफ 11% बढ़ गया। ये खाली 2 महीने की रिपोर्ट है। कल जो सभी टीवी चैनल में इस पर डिस्कशन हुआ है,
तो ये इनको समझ में आ रहा है कि बैसाखी की सरकार से इनका लगातार, अभी एनपीएस में भी इन्होंने वो कर दिया। और तीसरी बात यह है, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बीजेपी के अंदर, अभी ये बात खुल के मानी जाए या ना मानी जाए, लेकिन ये अब एक आंतरिक सत्ता संघर्ष में भी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रही है, जिसमें योगी बनाम मोदी होने वाला है कुछ समय में। और इसलिए योगी भी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते इस तरह की बात करके उनका जो कोर इशू है, कोर बेस है, उसका कंसोलिडेशन अपने पक्ष में करने के लिए। और इसलिए इस तरह की बातचीत बढ़ चढ़ के एक दूसरे के मामले में, यूपी में अभी कितनी स्थिति खराब थी कि डिप्टी सीएम से बात तक नहीं कर रहे थे। तो ये कंपटीशन जो चला हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, अब जो कमजोर हो गए नरेंद्र मोदी, अब ये इनविंसिबल नहीं रहे, अब ये अविजित नहीं रहे। ये भले ही अपना चेहरा बनाए रहे इस तरह से, लेकिन उनको भी समझ में आ रहा है कि अब हमको बाहरी और आंतरिक दोनों चुनौतियों का सामना करना है। तो इसलिए ये इस तरह की बातें तरह तरह से हो रही हैं और इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कराने का। और ये जितनी जल्दी जल्दी ये यू टर्न ले रहे हैं, तो मैंने तो कल कहा कि कुछ दिनों में ये चमगादड़ सरकार हो जाएगी, उल्टे ही लटकी रहेगी, ये हर चीज में उल्टा इनको यू टर्न लेना पड़ रहा है। तो ये सरकार जो है, तो इसलिए ये कोई आंदोलन का असर नहीं हुआ। ये जो पहले सोचते थे कि कोई असर नहीं हुआ, वो इनको चुनाव में दिख गया और अब ये भयभीत है। अभी कोई और अगर बड़ा आंदोलन हो गया तो इनके कोalition पार्टनर ही इनको साथ छोड़ देंगे कि भाई हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा भी फट्टा साफ हो जाएगा आपके साथ। हम तो छोटी छोटी पार्टी है एक एक राज्य में, अगर हमारा भी फट्टा साफ हुआ तो हमारा क्या होगा। हम चलते हैं अनुराधा जी के पास। अनुराधा जी, जिस तरीके की अवसादग्रस्तता बढ़ रही है और ऐसे विक्षिप्त किस्म के नेता और लोग सामने आ रहे हैं, तो क्या इन लोगों के प्रॉपर ट्रीटमेंट की व्यवस्था अपने देश में है? अगर आप इस पर क्या टिप्पणी सर, ये जी सर, सबसे पहली बात है कि जितनी जो माध्यम है आपका सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के बीच जा रहा है, तो सबसे जो असली जो ट्रीटमेंट है वो लोगों के बीच में है कि इनकी गलत चीजों का विरोध हो, कड़ा विरोध हो। और ये जो इलेक्शन जब आता है तो उसमें एक लोगों के पास एक मौका रहता है जिसमें इनको अपना पूरा कॉन्शियस होकर काम करना चाहिए पूरे जनता को। तो उनके चीजों को जब तक नकारा नहीं जाएगा, तो उनके चीजों को नहीं चाहकर भी हम लोग को फॉलो करना पड़ रहा है। अगर जब ये सरकार अगर आई है तो वो लोग अपने आप में जो भी कुछ हो, लेकिन वो कैरी कर रहे हैं तो आम जनता पे प्रभाव पड़ ही रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज है, जब तक जनता के बीच में वो विचार नहीं उत्पन्न हो, आपस में बात अगर नहीं करेंगे तो बहुत ही आने वाले समय में दिक्कत होगी। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट हम लोग के ही पास है जनता के पास में है। अनुराधा जी,